प्रणाम दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा चैनल पर। दोस्तों, आज का जो युग है वैज्ञानिक युग है और साइंस ने बहुत तरक्की की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ज्योतिषी होने के नाते बहुत टाइम से एक विचार मेरे मन में था। आजकल होता क्या है, डिलीवरी से पहले सभी लोग अपने कई बार डॉक्टर से अपनी डेट कंफर्म करते हैं कि भाई इस दिन डिलीवरी हो जाए, अगर सिजेरियन करानी है। और साथ ही साथ कुछ लोग ज्योतिषी से भी संपर्क करते हैं। और ऐसे ही आप लोगों में से कुछ लोग मुझसे भी संपर्क करते हैं जब डिलीवरी की डेट नज़दीक आती है कि हम किस समय डिलीवरी कराएं, ग्रह नक्षत्रों का ध्यान रखते हुए। इस तरीके की बातें जरूर आजकल समाज में ये उठती भी हैं। और वास्तव में ये जरूरी है कि ज्योतिष जो है एक ऐसी विधा है जहां हम लोगों को इसका जो है सपोर्ट लेना भी चाहिए, क्योंकि कई बार हम अपने फिजिकल चेकअप के लिए डॉक्टर को संपर्क करते हैं। ऐसे ही अगर हम जीवन की यात्रा को सही रखना चाहें तो हमें ज्योतिष पर भी भरोसा अवश्य करना चाहिए। और मैं ये तो नहीं कहता पूरी तरीके से आप जो है ज्योतिष पर ही भरोसा करें, लेकिन ज्योतिष अपने आप में एक बहुत ही अच्छा साइंस है। आइए बात करते हैं हम अगले हफ्ते 14 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में जो बच्चे जन्मेंगे उनके लिए शुभ काल क्या रहना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले मैं बात करूँगा कि किस समय को हमें अवॉइड करना चाहिए। एक बात तो मैं पहले ही बता दूँ, ये डिस्क्लेमर भी है कि होगा वही जो राम रचि राखा। ऐसे ही मैं यहाँ शुभ पीरियड बताऊँगा जरूर, लेकिन अगर डॉक्टर ऐसा करता है कि भाई अभी डिलीवरी करानी होगी तो उस समय उन चीज़ों को आप बिल्कुल दरकिनार कर दीजिएगा। कोशिश यही कीजिए कि अगर हम जो टाइम सजेस्ट करते हैं अगर उस समय डिलीवरी हो तो बहुत अच्छा है। तो मैं अभी ये बताऊंगा कि किस समय डिलीवरी नहीं करनी चाहिए। जनरली माँ बाप का एक क्वेश्चन होता है कि हमारा बच्चा मांगलिक ना हो, मूल नक्षत्र में पैदा ना हो और कोई ग्रह ऐसे ना हो जो नीच के बैठे हुए हों। तो इन दो तीन चीज़ों को अवॉइड जनरली लोग करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपके मूल नक्षत्र की बात बता दूं कि 15 अगस्त 1:59 यानी 1:59 PM 15 अगस्त से मूल नक्षत्र शुरू होंगे और 17 अगस्त तक 7:58 यानी 7:58 PM तक करीब करीब थोड़ा थोड़ा अगर मैं इसको करेक्ट करूं कि 2 बजे आपका 15 अगस्त दोपहर से लेकर के 8 बजे तक करीब 17 अगस्त शाम तक मूल नक्षत्र होगा। तो जो लोग नहीं चाहते कि मूल नक्षत्र में बच्चा जो है उनका जन्म ले तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जिन पीरियड्स को 14 से लेकर के 20 के बीच में बिल्कुल अवॉइड करना है। सबसे पहला पीरियड नोट कीजिएगा सभी लोग, सुबह 6:15 से लेकर के 8:20 सुबह, ये टाइम अवॉइड करें। दूसरा टाइम है 10:41 से लेकर के 12:57 दोपहर तक, ये टाइम अवॉइड करें। तीसरा समय 5:30 बजे शाम से लेकर के 7 बजे शाम तक का पीरियड अगर डिलीवरी पोस्टपोन कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। और चौथा समय है 8:35 से लेकर के 9:55 शाम तक जो है अगर डिलीवरी अवॉइड कर सकते हैं, इस पीरियड में डिलीवरी ना कराएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय ग्रह नक्षत्र थोड़े से प्रॉब्लम करते हैं। इसमें मांगलिक दोष में ही बच्चा रहेगा और कई और दोष उस बच्चे के निकल करके आते हैं, तो इनको अवॉइड करिए। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर बता दूं, यहाँ हम बेस्ट फेवरेबल टाइम की बात कर रहे हैं या वर्स्ट टाइम जिससे बचना है उसकी हम बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम यहाँ बस केवल ये बता रहे हैं कि अगर इस समय में बच्चा पैदा हो तो बहुत अच्छा रहेगा, या इस समय में बच्चा पैदा ना हो तो ठीक रहेगा। तो इन्हीं चीज़ों को केवल आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं सबसे अच्छे टाइम की तरफ कि सबसे अच्छा समय क्या रहेगा। अगर हम जो है 1:25 14 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त के बीच में 3:40 का पीरियड लिया जाए तो वो 100 रहेगा, क्योंकि इस पीरियड में अगर कोई बच्चा 19-20 या 19-20 को जन्म लेता है अगस्त को तो वो मांगलिक भी रहेगा। तो इस टाइम को भी अगर अवॉइड कर सकते हैं तो करिएगा। फिर हम बात करते हैं आकर के नेक्स्ट कि अगर कोई बच्चा 3:50 14 तारीख को उससे लेकर के अगर 6:05 सुबह मिनट तक 6:05 सुबह तक बच्चा कोई अगर पैदा होता है तो ये भी टाइम 100 है।
इस समय को अगर अवॉइड कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई बच्चा इस पीरियड में 1 बजे दोपहर से लेकर के 3:20 दोपहर तक पैदा होता है तो 17 अगस्त को चंद्रमंगल महालक्ष्मी योग भी बनता है। और ये चंद्रमंगल महालक्ष्मी योग 18 तारीख को 19 तारीख को शश नाम का पंचमहापुरुष योग भी रहेगा, तो ये समय भी अच्छा रहेगा। यहाँ भी अगर बच्चा जन्म लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 18 अगस्त की तरफ चलते हैं, क्योंकि 16-17 को भी ये बच्चे मांगलिक रहेंगे। अगर हम 18, 19, 20 में लेते हैं तो यहाँ ये जो है मांगलिक दोष से मुक्त हो जाएगा बच्चा, तो ये पीरियड फिर उस समय फॉलो किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम, अगर कोई बच्चा 3:30 बजे से लेकर के 4:15 बजे तक जन्म लेता है तो उस केस में ये समय बहुत अच्छा रहेगा। 14 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक बुधादित्य राजयोग यहाँ बनता है, तो बुधादित्य राजयोग की वजह से अगर हम इस टाइम को भी प्रिफर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 3:30 बजे दोपहर से लेकर के 5:15 बजे शाम तक का जो समय है उसमें इस बच्चे का जन्म हो सकता है। ऐसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं किसी और फेवरेबल टाइम की ओर के लिए। अगर कोई जातक 7:05 शाम को से लेकर के और 8:30 शाम तक जन्म लेता है तो शश नाम का पंचमहापुरुष फिर योग यहाँ बनता है। लेकिन यह है कि 14, 15, 16, 17, 18 तक मांगलिक दोष से भी पीड़ित ये बच्चा रहेगा। तो अगर इस पीरियड में मांगलिक दोष आता है तो वो थोड़ा सा कई बार प्रॉब्लम देता है इस चीज़ के लिए। तो यहाँ ये कुछ मैंने फेवरेबल पीरियड बताए हैं कि जिस समय बच्चे की डिलीवरी आप करा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा ये सभी जो भविष्यवाणियाँ हैं अगर दिल्ली को बेस माने हम, उसके 500 किलोमीटर की रेडियस में ही वैलिड है, क्योंकि ये जो समय मैंने बताए हैं अगर असम में कोई बच्चा पैदा हो रहा होगा तो उसका पीरियड कुछ अलग होगा, ऐसे जम्मू कश्मीर में कोई बच्चा पैदा हो रहा होगा तो उसका पीरियड अलग होगा। ये अगर हम दिल्ली को बेस मान करके, सेंटर मान करके रेडियस लें, सपोज इधर हम लखनऊ चले जाएं, इधर हम चंडीगढ़ तक चले जाएं, देहरादून तक चले जाएं, या हरियाणा की तरफ चले जाएं, पंजाब में चले जाएं, राजपुरा चंडीगढ़ तक, तो वहाँ ये सेम जो है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड रहेगा। तो इन क्षेत्रों के लिए जो भविष्यवाणियाँ हैं ये वैलिड रहेंगी। और अगले हफ्ते फिर हम मिलेंगे इन्हीं कुछ भविष्यवाणियों के साथ। ये अपनी एक नई श्रृंखला है जहां आप जो मेरे सभी दर्शकगण हैं वो इस चीज़ का जो है ध्यान आकर्षित अपना कर सकते हैं कि किस समय डिलीवरी कराई जाए। आपके अगर कोई रिलेटिव या रिलेशन में कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उनको ये वीडियो ज़रूर आप शेयर कीजिएगा और इस चैनल को आप जो है बहुत प्यार दीजिएगा। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।